अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वेलनेस बाय फरा। इस सेंचुरी के जो बिगेस्ट साइकोलॉजिकल स्कैम्स हैं उनमें से नंबर 1 स्कैम जिसे मैं कंसिडर करती हूँ वो है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन का। इस स्कैम का शिकार वो लोग होते हैं जो अपने आप को पढ़े लिखे, मॉडर्न, एनलाइटेंड, विजनरी लोग कहलाते हैं और ये समझते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी ही एडवांसमेंट की बुनियाद है और तमाम किस्म की इंसानी प्रोग्रेस और तरक्की का राज सिर्फ साइंसी तरक्की में मुज़मिर है। और वो इसकी लॉजिक ये देते हैं कि ये देखें जापान कहाँ पे पहुँच गया और यूएसए ने और जो जितने मॉडर्न कंट्रीज़ हैं वो कहाँ जा पहुँचे और उन्होंने सचमुच में चांद पर कमंदे डाल रही हैं। और हम सिर्फ इकबाल का ये शेर ही दोहराते रहे हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कुमंद, और वो प्रैक्टिकल कुमंद डाल रही हैं और हमारे लोग मुलायत में खोए हुए हैं। और ये सिर्फ वज़ू और नमाज के मसाइल और स्तंजे के मसाइल से ही नहीं निकल पाए हैं। इस तरह से एक बेजारी और नफ़रत की फ़िज़ा पैदा होती है और नया जो नस्ल है, हमारी नए बच्चे हैं, वो दीन से मुतनफ़र होते चले जाते हैं। ओवरऑल ये चीज़ सब पर अप्लाई होती है, तमाम मुख्तलिफ जो मज़ाहिब हैं उन पर अप्लाई होती है और इस्लाम इनका सबसे बड़ा टारगेट हुआ करता है। ऐसी नस्ल परवान चढ़ती है कि जो अपने दीन से और रवायात से और अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं उनको छोड़ देना चाहती है और साइंस और टेक्नोलॉजी को ही सब कुछ समझती है। दीन से नफ़रत और एक मुतनफ़र होने की फ़िज़ा पैदा होती है। हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, स्पेशली जो एडवांस्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पर नॉन बिलीवर्स की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। जापान और यूएसए में, जो इंग्लैंड में और इस तरह के जितने एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, इनमें नॉन बिलीवर्स की तादाद 50% से भी ज़्यादा है। अब जब ये नॉन बिलीवर्स की तादाद बढ़ती है, कुछ टाइम तो ये कटी पतंग की तरह फिरते रहते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजी है, इंसानी नफ्सियात है, उसकी बुनियादी सरिश्त के अंदर मज़हब शामिल है। यानी ये देखें कि जो इंसान का कल्चर है, उसने शायद आग जलानी भी बाद में सीखी होगी और उसने कपड़े पहनने भी बाद में सीखे होंगे, लेकिन जो ह्यूमन सिविलाइजेशन हमें नज़र आती है उसमें हम ये देखते हैं कि इंसानी जहन और इंसानी नफ्सियात हमेशा किसी न किसी दीन से और खुदा से जुड़े रहना चाहती है। यहाँ तक कि जो एथिस्ट होते हैं और खुदा को नहीं मानने वाले होते, वो भी जब जल्जले या किसी नागहानी आफत का शिकार होते हैं तो उनके मुंह से भी इनवॉलंटरीली, अनकॉन्शियसली ऐसे अल्फाज निकलते हैं कि अल्लाह मियाँ मुझे बचाए, और वो खुदा को याद करते हैं। तो इंसानी जिबिल्लत के अंदर, उसकी इंस्टिंक्ट के अंदर खुदा की याद शामिल कर दी गई है और ये सेंचुरीज ओवर सेंचुरीज एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म्स में इंसान के साथ शामिल है। तो जब नॉन बिलीवर्स कुछ टाइम, यानी एक फर्स्ट स्टेप समझ आ रही ना, कि एक चीज़ ये है कि मॉडर्निटी के साथ अटैच्ड है कि इट शुड बी नॉन प्रैक्टिसिंग पर्सन, किसी भी रिलीजन के ऊपर वो प्रैक्टिकली ना करता हो और दीन को एक ऑर्थोडॉक्स चीज़ करार दे दिया गया जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है टू द मॉडर्न वर्ल्ड। अब जब ये लोग किसी हद तक नॉन बिलीवर या नॉन प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कुछ लोग तो नॉन बिलीवर हैं, लेकिन मुस्लिम्स में वो कम्युनिटी पैदा होती है जो खुल्लम खुल्ला तो ये ऐलान नहीं करती है कि वो नॉन मुस्लिम्स हैं, नाउज़ुबिल्लाह, या वो दीन के पैरोकार नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली वो दीन से दूर होते चले जाते हैं और उनकी उठने बैठने में, ज़बानो अंदाज में और अपनी डे टू डे लाइफ में रिलीजन एक सेकेंडरी वैल्यू की हैसियत इख्तियार कर जाता है। और इसका वो आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि दरअसल एथिक्स ही सब कुछ है और अखलाकियात ही सब कुछ है, और हम जब मॉरल और एथिक्स को और एक तरह से जो बेसिक्स हैं उनको हम फुलफिल कर रहे हैं तो ये सफिशेंट है हमारे लिए। और इस तरह वो जो एक प्रैक्टिकली याद करना है, अल्लाह को राब्ता है, उसको वो कम कर देते हैं। इस तरह वो एक कटी पतंग की मानंद हो जाते हैं जो आसमान पर डोलती फिरती है। अब जिस तरह मैं बता रही हूँ ना कि एक कटी पतंग भी थोड़ी देर पर ज़मीन पर आ रहेगी ना, ऐसे ही इंसानी सरिश्त भी कटी पतंग की तरह ऐसे नहीं गुजार सकती है। और वो नॉन बिलीवर्स जो हैं, जो किसी भी रिलीजियस टीचिंग पर, खुदा पर यकीन रखना और ईमान रखना छोड़ देते हैं, वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, अब उन्होंने कहीं ना कहीं जुड़ना है और वो शिकार होते हैं और वो जाके जुड़ जाते हैं सैटनिस्टिक कंटेंट्स के साथ। फिलहाल मैं कंटेंट का लफ्ज़ यूज़ करूँगी, ऐसे मवाद के साथ, क्योंकि उनके अंदर एक गिल्ट भी पैदा हो सकता है, क्यूरियोसिटी भी पैदा हो सकती है, और ये जो मुतनफ़र होना है, और उनके पास कोई ऐसा वे आउट नहीं है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी एंजाइटीज़ को, और जो दुनिया में आकर हमारे ऊपर एवरी डे किस कदर बर्डन है कि हर एक शख्स अपने अपने तौर पर कोई ना कोई गम और दुख की और तकलीफ़ की गठड़ी उठाए फिर रहा है, और जब उसके पास मज़हब के नाम पर मिलने वाली अल्लाह मियाँ की ये गठरी नहीं अवेलेबल रहती जहाँ पर वो रख कर चैन की नींद सो सके, तो वो शैतान का आसान नवाला साबित होता है और यही वो चाहता है।
कि दरअसल इंसान को उस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से दूर कर देना जो मज़हब उसको फराहम कर रहा है, और जब वो बिल्कुल फ्री हैंड हो जाए और खाली फिर रहा और बे हथियार हो जाए, एक खाली हाथ निहत्था इंसान है ना, उस पर अटैक करना आसान होता है। जब उसके पास एक चक्कू, छुरी, बंदूक, गोली उसके पास नहीं है तो वो आसान टारगेट है, उसको शिकार किया जा सकता है। ऐसा ही निहत्था इंसान शैतान का आसान शिकार होता है। अब ये मॉडर्निटी और ये चीज़ें कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, मैंने भी इस पे वीडियो बनाई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स है मसलन 2022 की, और मैं सारी चीज़ें छोड़ती हूँ। आखिर एक मॉडर्न कंट्री को, इंग्लैंड जैसे मॉडर्न कंट्री को, जो साइंस और एडवांसमेंट्स पर बिलीव रखता है, जो रिलीजियस टीचिंग्स को फ़रोग नहीं देता, जो एक तरह से सेक्युलर स्टेट्स कहलाता है और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए लोग आसान समझे जाते हैं, और रिलीजन को एक प्राइवेट मैटर का दर्जा देता है, ऐसा ही है ना। आखिर ऐसे इंग्लैंड को क्या पेट में दर्द उठा उन लोगों के हुकाम के पेट में कि उन्होंने सैटनिस्टिक क्वालिटीज़ पर मबनी कंटेंट जो था वो सारा शेयर किया है, और वो सारी चीज़ें बनाई हैं जो अब वो 2022 गेम्स हैं, वो सारी की सारी सैटनिस्टिक रिचुअल्स के ऊपर हैं, जिसमें वो सामरी वाला बछड़ा भी बनाया गया है, वो जो जिस तरह का सेम वो बुल बनाया हुआ बाल है जो वो उन्होंने बनाया है, उसको सजदे भी किए गए हैं, और उसके अलावा पूरी हिस्ट्री दोहराई गई है। जितनी की जितनी हमारी हिस्ट्री थी वो सारी की सारी उन्होंने दोहराई है। इन टीचिंग्स का जिक्र जगह जगह हज़रत मूसा के वाक़या में मिलता है और उनकी कौम में मिलता है कि वो बछड़े की उन्होंने पूजा शुरू कर ली थी। फिर नमरूद का किस्सा है कि उस पर जब उसने वो बना ली, आसमानी बिजली गिरी और वो गर्क हो गई उसकी, और आखिरी जो उसके थे बिल्डिंग थी वो क्रैश कर गई। ये सारी की सारी बात उन्होंने दोहराई है, और किस एंगल से दोहराई है, शैतान के पॉइंट ऑफ व्यू से दोहराई है। जिसको शक है दोबाकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 लगाकर देख ले। अगर ये मुल्क खुद साइंस और एडवांसमेंट के दुम छल्ले के पीछे हमें लगाकर खुद इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं और ये सारी बातें दोहरा रहे हैं और इन पर बिल यकीन ईमान लाकर बैठे हुए और शैतान के पैरोकार बन रहे हैं, उस दूसरी तरफ ये उस जत्थे को जो मतलब हम अल्लाह के जत्था ही कहलाएंगे ना, अल्लाह का ग्रोह कहलाएंगे, और हमें वो दीन से मुतनफ़र करके एक वो बस की बत्ती के पीछे लगा रहा है कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी है, यही सब कुछ है, इसी के पीछे दौड़ो। और ये चीज़ें इंसानी नफ्सियात में किस कदर बेसलेस हैं, ये मैं थर्ड पॉइंट आपको बताऊंगी। ये दोनों बातें मैंने आपको भी बताई हैं कि दरअसल नंबर 1 स्टेप शैतान हमें हमारे दीन से दूर कर रहा है, मज़हब से, कि साइंस और टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, जिद्दत परस्ती ज़रूरी है, और ये दीन तो मुल्ला करता है, ये मुल्लायत के हाथ में देकर हमें उससे बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे किसी ज़माने में चर्च के साथ था ना, चर्च उन्होंने कंटेमिनेट कर ली थी और लोगों को मुतनफ़र कर लिया था, इसी तरह से ये चाहते हैं कि दीन एक आम घर में, एक आम इंसान के दिल में मत पहुँचे और ये बस मस्जिद तक महदूद हो जाए। सेकेंड स्टेप में ये क्या करते हैं, अपने उन बैड प्रैक्टिसेस को, उन सैटनिस्टिक प्रैक्टिसेस को प्रोपेगेट करते हैं। आप अगर इन चीज़ों को सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स दरअसल इस्तिआरा हैं कि जिसमें तमाम दुनिया की मुख्तलिफ नेशनैलिटी और कौमियत के लोग आकर शामिल होते हैं उसमें, और वो एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया को। और जो वननेस का नजरिया है ना शैतान का, उसकी अब कभी सुने कि वो कैसे बहकाता है इंसान को, तो आपको सारी समझ आना शुरू हो जाएगी कि क्या करता है वो। जो शैतान है ना, वो वन लैंग्वेज और वननेस ऑफ नेशंस के ऊपर लोगों को बहकाना शुरू करता है, क्योंकि उसका ये या कुरान पाक की सूरह ताहा के अंदर जो जिक्र है और सूरह मरियम में जो जिक्र है, सूरह मरियम की आखिरी आयत है जो उसमें जिक्र है कि जो शैतान है उसने ये कहकर उनको बहकाया कि ये जो फल जो आदम खाएगा ना, ये खाने से उसको दायमी जिंदगी मिलेगी और बादशाहत मिलेगी, यानी ही विल एडम कैन गेट द पावर्स ऑफ गॉड, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह की तरह की वो ताकतें हासिल कर सकता है। और यही बात वो अभी भी कहकर इंसानों को बहका रहा है, और वो ये कहता है कि जब हम एक ही जुबान बोलने वाले होंगे और तमाम ह्यूमैनिटी एक ही काज के लिए इकट्ठी होगी, यानी शैतान के साथ आ लगेगी और शैतान के साथ जमा हो जाएगी उस बाबेलियन एरा की तरह, तो हम नाउजुबिल्लाह खुदा के साथ जंग करेंगे। यही वो सारी बातें करता है। और ये मैं फिर बता रही हूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स आप लगा कर देखें, पूरी हिस्ट्री उन्होंने दोहराई है आपके मॉडर्न इंग्लैंड ने, जो गोरे हैं और जो मॉडर्न है और जिनको प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करते हैं और अब समझते हैं कि उनकी टीचिंग्स बड़ी सेक्युलर हैं, वो सेक्युलरिज्म कहाँ गया उनका, ये हमें नज़र नहीं आता। अच्छा, ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब हम ज़रा आते हैं साइकोलॉजी की तरफ। जो साइकोलॉजी में हमें बहुत ही ज़्यादा थियरेटिकल वर्क नज़र आता है ना, जिसको वो कोट करती हैं एग्जैक्टली, जो एक तरह से, एक तो आपको मैं मॉर्गू नाम है एक जो शैतान का पैरोकार है और इस टाइम इंटरनेट के ऊपर सबसे बड़ा ज़्यादा काम वो शेयर कर रहा है, समझो वो प्रैक्टिकली शैतान की जो
सारी प्रैक्टिसेस हैं और टीचिंग्स हैं उनको वो बता रहा है, और उसने बहुत बड़ी फॉलोअरशिप इकट्ठी की हुई है। आप कभी सर्च करके देखें, उसका यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा, वो अक्सर कोट करता है कार्ल यंग को। कार्ल यंग जो थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, और उनकी पर्सनैलिटी थेरी हमारे सिलेबस की बुक्स में पढ़ाई जाती है। यूजुअली साइकोलॉजी की जो बुक्स हैं उनके अंदर बहुत ही कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स नहीं ऐड किए जाते, बल्कि जब मैंने उसकी वो क्लिप्स सुनी है तो उसके बाद मैंने दोबारा जो मेन रेफरेंस बुक्स हैं वो खोली हैं और देखा है कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ थी। अदरवाइज एट अ फर्स्ट साइट हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। अच्छा, जो कार्ल यंग है ना, ये मैं उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताती हूँ। ये स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला था कार्ल यंग, और ये एक रिलीजियस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है, और उसके चचा बाप माँ सब के सब चर्च के क्लर्गी मैन थे, शायद ये लफ्ज़ बोला जाता है, यानी पादरी वगैरह थे, और बहुत बड़ी फैमिली थी, 10-12 बहन भाइयों का ये ग्रुप था। और कार्ल यंग इसी किस्म की एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में पैदा हुए, जिसको वो ये समझता है कि ये कंजर्वेटिव है, और बड़ी मुश्किल से उसने तालीम हासिल की और बहुत स्ट्रिक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो किया, और इसी वजह से जो बहुत सारे रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स हैं ये उसकी थेरी का हिस्सा हैं। अब हम ज़रा आते हैं उसकी उस पहलू की तरफ। पूरी थेरी में नहीं एक्सप्लेन करूँगी, अभी बहुत लंबी हो जाएगी। वो जो जिन चीज़ों को मॉर्गू जो है वो कोट करता है। अच्छा, उसमें पहला जो पॉइंट है ना, जो कार्ल यंग की सारी थेरी है और उनका लिटरेरी वर्क है, रिसर्च वर्क है, ये फंडेड बाय है रॉकफेलर्स, मैककॉर्निक्स एंड मेलन्स। और ये तीनों यूनाइटेड स्टेट्स के ख़ानदान वो समझे जाते हैं जो सैटनिस्टिक चर्च को पैसा देते हैं, और लुमिनेटी जो ग्रुप्स हैं डिफरेंट बने हुए उनको ये पैसा देते हैं। और इस तरह से इनकी लैब्स हैं, अपनी बायोमेडिकल लैब्स हैं जिसके अंदर वायरसेस वगैरह भी प्रिपेयर किए जाते हैं। और हमेशा ये ख़ानदान कंट्रोवर्सीज़ का हिस्सा रहा है। बेसिकली ये ख़ानदान बहुत अमीर है और इनका दुनिया की ऑयल कंपनीज़ और बहुत सारे रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा है। और अक्सर ये जो कहा जाता है ना, अमेरिका भी जो है वो भी मकरूज़ है। तो किन का मकरूज़ है? तो ये वो ख़ानदान है जो दरअसल दुनिया की मईशत और दुनिया का बहुत सा निज़ाम कंट्रोल कर रहे हैं, और ये दरअसल शैतान के साथी और उनके पैरोकार हैं, और इनकी सारी इन्वेस्टमेंट उसकी तरफ है। और अक्सर ये लोग जब किसी की सोल खरीदते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं कि दरअसल रातों रात किसी को मशहूर कर देना, एक आम बंदे को रातों रात किसी को सक्सेसफुल कर देना, क्योंकि इनके पास पैसा है, इन्फ्लुएंस है, मार्केटिंग इंडस्ट्री है इनके पास सारी की सारी, और दुनिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, होल्ड है, मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, तो ये सब चीज़ें ये कर सकते हैं। तो दरअसल कार्ल यंग वाज एक्चुअली फंडेड बाय दीज फैमिलीज। तो यहाँ से इनका एकदम से शेडी हो जाता है बैकग्राउंड। अगली चीज़ की तरफ जिसको मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ वो ये है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी थियोरेटिकल साइकोलॉजिस्ट जिनकी बड़ी बड़ी थेरीज है और उन्होंने बड़ा ही रिसर्च किया हुआ है और बड़े वो आलम बने हुए हैं। हर एक इल्म की बुनियाद अमल पर है, और जब तक हमारे किरदार और अमाल साले नहीं होंगे ना तो हम जितनी मर्जी बातें कर लेना। इल्म और हदायत का वाज़ेह फ़र्क यही है कि इल्म जो है वो तो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है। शैतान या इब्लीस भी बड़ा साहिब इल्म था और सबसे ज़्यादा साहिब इल्म था, लेकिन साहिब हदायत नहीं था। तो साहिब हदायत होना बिल्कुल एक और चीज़ है और साहिब इल्म होना एक बिल्कुल और चीज़ है। अब ये चीज़ कार्ल यंग की मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, उनकी अपनी ही बुक्स के अंदर जिस तरह से लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, he maintained a vigorous and anxiety free sex life। एंजाइटी फ्री यानी अगर वो कुछ बुरा कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल काम कर रहे हैं, तो उस पर उसको एंजाइटी भी नहीं थी। एंजाइटी फ्री सेक्स लाइफ एंड एंजॉयड इन नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। वन ऑफ दीज रिलेशनशिप्स एंडोर्ड विद हिज वाइफ्स नॉलेज फॉर मैनी ईयर्स। कोई ऐसी भी चीज़ थी जो उसकी बीवी को भी पता थी और वो माइंड नहीं करते थे इस चीज़ को। फॉर मैनी ही सराउंडेड हिमसेल्फ विद एडोरिंग वुमेन, पेशेंट एंड डिसिपल्स विच who typically fell deeply in love with him. Our biographer noted that this happened with all of his female disciples sooner or later, as he often told them at the beginning of their treatment. ये नॉल की बुक 1997 पेज 253 पे है। अच्छा, अब ये देखें, इसको मैं ट्रांसलेट करती हूँ। कार्ल यंग फ्री सेक्स लाइफ के ऊपर यकीन रखते थे, उनके बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से अनगिनत थे और इस पर चीज़ पर उन्हें कभी भी नदामत नहीं हुई थी। बहुत से अफेयर्स उनकी वाइफ की मर्जी के साथ थे। उनके पास जो पेशेंट्स आती थी उनके भी उनके साथ रिलेशनशिप्स हुआ करते थे और अक्सर वो ट्रीटमेंट में एज अ ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी जो फीमेल पेशेंट्स थी उनको ये बात बताया करते थे। अब ये देखें कि ये एक साइकोलॉजी के बड़ी रिनाउंड जो थ्योरेटिकल नॉलेज रखने वाले लोग हैं उनके ये हालात हैं। और अब मुझे ये बताएं कि ये जो चीज़ें हैं ये पर्सनल लाइफ से होती हुई
ایک برائی کی طرف لے جا کر شیطانی اعمال کے زیر اثر نہیں جا رہی ہیں کیا؟ اور کیا ایسے میں ہمیں پہلے سے بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم اصل میں خود سے سمجھ کے قرآن کو ایسے پڑھیں اور اپنے دین کو ایسے سمجھیں کہ جیسے اس کو سمجھنے کا حق ہے، جتنی بھی ہماری عقل ہے، ہماری حیثیت ہے، ہماری پہنچ ہے، اس حد تک ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیں اس میں یہ جو بات آئی ہے، جب شیطان کا جو پوائنٹ آف ویو وہ دیتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس نے کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، یہ آن دی بہاف آف ایز اے امہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہم اپنی ٹیچنگس کو انکارپوریٹ نہیں کر پائے ہیں، اور ہم نہیں بتا پائے ہیں۔ اچھا، یہ بندہ جو کہہ رہا ہے نا انزائٹی فری ہے، میں اسی کی بتاتی ہوں کہ کارل جونگ نے ایک لمبے عرصے تک تقریباً 8-10 سال تک اپنی جیب کے اندر پسٹل رکھا کرتا تھا کہ میں کسی بھی وقت خودکشی کرنا چاہوں تو میں کر لوں۔ یعنی ڈیپ انسائڈ اس قدر کانفلکٹ ہے، کون بندہ خودکشی کرتا ہے جس کے دل کو اطمینان نہیں ہے؟ اور اطمینان کا چھوٹا سا نسخہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اطمینان صرف اللہ میاں کو یاد کرنے والے سکون ان دلوں پر نازل ہوتا ہے جو جن کے دل اللہ کی یاد سے منور ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف آپ کے پاس کتنی پاکیزگی، طہارت اور زنا سے بچنا اور سچ بولنا اور اپنے آپ کو اسٹریٹ فارورڈ رکھنا، یہی ہے نا ٹیچنگز۔ تو جب ہم اغراض کرتے ہیں اس چیز سے جو اصل ہمارا منبع اور سرچشمہ ہے ہدایت کا، نیکی کا، علم کا، اس کو چھوڑ کر ہم ان موٹی موٹی کتابوں کو جن کے اندر واہیات اور بکواسیات لکھی ہوئی ہیں، اور بے شک دیکھیں بہت سارے اس نے نالج، جیسے اگلی جو آرکیٹائپ کی تھیری ہے اسی کی، کارل جونگ کی، وہ سمجھیں تو کچھ سمجھ آتی ہے کہ اس نے اچھی باتیں بھی کی ہوئی ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو زہر خندہ ہیں، یعنی اس کے اندر چاہے جتنی بھی مٹھائی اور مٹھاس کیوں نہ ہو، جب وہ زہر آلود ہیں تو ہماری روح کے لیے وہ کس قدر تلوار کا درجہ رکھتی ہوں گی۔ تو جب انسان کی جو اعمال ہیں ان کے اندر ہی اس کا علم ایسے داخل نہیں ہوا کہ اس کو پاکیزہ کر دے، تو وہ پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ وہ تو سب بکارت ہو گیا نا۔ تو یہ ایسی چیز تھی کہ جس کو میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اسی ٹاپک پہ ہم مزید بھی بات کریں گے، میرے چینل کے ساتھ بندے رہیے گا، ملتے ہیں اگلے کلپ میں۔ اللہ حافظ۔